हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। आप लोगों का अभी अभी क्लास 10th और क्लास 12th सीबीएसई का डेट शीट आ चुका है 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन का। ये डेट शीट को अगर हम देखें तो ये डेट शीट मेरे अकॉर्डिंग जो है क्लास 12th वालों का बहुत बेहतरीन है। आपका एग्जामिनेशन 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। 17 फरवरी को फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है, फिर 21 फरवरी को फिजिक्स का एग्जामिनेशन है। तो आप जरा अगर गौर से देखें तो 17 फरवरी को फिजिकल एजुकेशन का एग्जामिनेशन है, फिर 21 फरवरी को फिजिक्स का एग्जामिनेशन है। मतलब आप मान के चलें कि आपका शुरुआत में जो टाइम मिलेगा वो फिजिक्स के लिए बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। अब फिजिक्स के लिए शुरुआत मतलब पहला पेपर आप मान के चल सकते हैं कि आपका फिजिक्स का ही पेपर है। फिजिकल एजुकेशन तो आप तैयार कर ही लेंगे, फिजिकल एजुकेशन तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। मतलब आपका जो मेन पीसीएम में जो मेन पेपर होगा वो फिजिक्स से ही स्टार्ट होगा। तो उसका आपका 21 फरवरी को एग्जामिनेशन है। फिर 27 फरवरी को आपका केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन है। तो अगर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में गैप देखें तो 5 दिन का गैप है। 5 दिन का गैप अच्छा गैप होता है, ऐसा नहीं है कि खराब गैप है। अगर आप शुरुआत में ही फिजिक्स और केमिस्ट्री को प्रिपेयर कर लेते हैं तो 5 दिन आपको केमिस्ट्री में अगर गैप मिला तो वो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन है। बहुत समय मिल जाएगा आपको रिवीजन करने का। और मैथ्स मैथ्स आपका फिर 8 मार्च को है। तो मैथ्स में तो आपको बहुत ज़्यादा गैप है। मतलब केमिस्ट्री का 27 और 8 मार्च को मैथ्स का एग्जामिनेशन है। मतलब केमिस्ट्री और मैथ्स के बीच जो गैपिंग है आपका लगभग 8 दिन का गैप है। याद रखें, 8 दिन का गैप। और 8 दिन का गैप बहुत ज़्यादा होता है, कम नहीं होता। अगर आप अच्छे से तैयार किए हुए हैं तो रिवीजन करने के लिए 8 दिन का गैप अच्छा खासा गैप है, जिसमें आप प्रॉपर हर एक चैप्टर को अच्छे से देख सकते हैं। इनफैक्ट सारे प्रॉब्लम को बना सकते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद 11 मार्च को आपका इंग्लिश का एग्जामिनेशन है, और जिन लोगों का आईपी का एग्जामिनेशन है उन लोगों का 29 मार्च को आईपी का एग्जामिनेशन है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये जो डेट सेट आया है क्लास 12th वालों का, ये बहुत बेहतरीन आया है। इसको देखते हुए इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करें। लेकिन मेरा एक सजेशन ये है कि ऐसा ना हो कि आप गैप के चक्कर में ही रहें। आप सब कुछ समाप्त कर लें, सब कुछ। मतलब फरवरी घुसने से पहले मेरा हमेशा ये सजेशन रहता है कि 31 दिसंबर तक आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों अच्छे से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी चलिए 31 दिसंबर तक अगर नहीं हो पाता है तो लेटेस्ट बाई 15 जनवरी तक का टाइम रखिए कि हम सब कुछ समाप्त कर लेंगे। अगर आप 15 जनवरी तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस कवर कर लेते हैं तो याद रखें, इससे बोर्ड में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे कि आप मोर देन 94-95% में घुस पाएँ। तो 15 जनवरी तक आप इसको फिनिश करने का कोशिश करें। तो ये आपका डेट सेट था। इसके अकॉर्डिंग आप अपने प्लानिंग करें बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कि क्या आपके लिए बेहतर रहेगा। आप अपने आप को देखें कि आपका क्या छूटा हुआ है, कितना सिलेबस बचा हुआ है, कौन से सब्जेक्ट में। उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को प्लान करके आप तैयार करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।